सुबह के बज गए हैं 5:30। मैं जल्दी उठ गई क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना था, इसीलिए मैंने फटाफट उठ गई और मैं नहाने के लिए चली गई और पूजा की तैयारी भी करनी थी और बच्चों का लंच भी बनाना था। तो मैंने फटाफट अपना नहाना और जो घर की पूजा है वो काम ख़त्म किया। सुबह हम जल्दी नहा लेते तो आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा। आज मैंने योगा और एक्सरसाइज नहीं की, मैंने सोचा दोपहर में करूँगी क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना था, इसीलिए भी मैंने आज सुबह योगा नहीं की। ये नहा ली और मैंने अपने घर के मंदिर में माथा टेका। ये मेरा रोज़ का काम है। सुबह किसी भी टाइम मैं किसी भी टाइम उठूँ, मैं अपने घर के मंदिर में ज़रूर माथा टेकती हूँ ते ही। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 6। आज है सोमवार। मैं जल्दी से नहा ली हूँ, बेटी नहा रही है क्योंकि आज हमें मंदिर जाना है, इसलिए मैं पहले नहा ली। अब बनाऊंगी बच्चों का लंच, उसके बाद मंदिर जाऊंगी। लंच में बना रही हूँ, आज बेटी ने फरमाइश की, मम्मी वो 2 दिन से बोल रही थी मम्मी फ्राइड राइस के लिए, उसके फ्राइड राइस बनाऊंगी। बेटे चावल नहीं खाता है बेटा मेरा बिल्कुल भी, उसने कहा मैं चावल नहीं लेके जाऊंगा, मुझे आलू चाट चाहिए। उसके लिए आलू चाट बनाऊंगी और बेटे के लिए फ्राइड राइस बनाऊंगी। तो फटाफट हम कर लेते हैं अब लंच की तैयारी और देखते हैं हमारा पूरा दिन। बने रहिए मेरे साथ, चलिए देखते हैं मैं क्या क्या करती हूँ पूरा दिन। मैं नहा ली, जल्दी से मैं इधर किचन में आई क्योंकि मुझे खाना बनाना था। आज खाने में मैं बेटे के लिए बना रही थी फ्राइड राइस, वो 2 दिन से बोल रही थी, मैंने बोला था। तो मैंने चावल पहले उबाल लिए थे, फटाफट प्याज काटा और फ्राइड राइस बनाने लगी। और आज मैं फ्राइड राइस बना रही थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी चिंग का मसाला फ्राइड राइस के लिए, और वो इतना स्पाइसी था, मुझे नहीं पता था। मैंने वो डाल तो दिया, डालने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो वो इतने स्पाइसी हो गए थे बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र है कि मैंने आधा ही चम्मच डाला। बेटा मेरा खाता नहीं है चावल, मैंने बताया था, उसके लिए मैंने आलू धो दिए। मैं फटाफट आलू काट के उसके लिए चाट बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने टाइम देखा, टाइम बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल आलू चाट के लिए टाइम आलू के लिए छोड़ दिया उसको साइड में। बेटी का टिफ़िन पैक किया और भारती का टिफ़िन पैक किया क्योंकि हमें मंदिर जाना था। तो हम सोच रहे थे पहले मंदिर होके आते हैं, उसके बाद देखेंगे चाट के लिए। ये भारती का लंच पैक हो गया, भारती भी जाने वाली थी, इसलिए मैं जल्द थोड़ा थोड़ा स्पीड से काम कर रही थी। लंच पैक कर दिया। अब मैं पूजा की तैयारी भी करनी थी, साथ साथ मैंने पानी भरा शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। शिव मंदिर में जाऊंगी, जोत की तैयारी की। ये देखिए मैंने ये कर दिया भारती का लंच पैक। अर्शु का भी बना दिया था, रख दिया साथ में टिश्यू पेपर। मैं हमेशा बच्चों के लंच में और भारती के में जब भी देती हूँ तो टिश्यू ज़रूर रखना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों के में भी, मैंने पहले बताया था, मैं फॉइल का इस्तेमाल नहीं करती, टिश्यू का करती हूँ। मैंने अपनी दवाई ले ली और हम चल दिए मंदिर। थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि अर्शु को स्कूल भी जाना है और उसकी वैन भी आने वाली है। तो फटाफट पहले जाएंगे मंदिर, भगवान जी के दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा करके आएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। तो चलो चलते हैं मंदिर, करवाती हूँ आपका दर्शन। हम पहुँच गए मंदिर और कर लेते हैं पूजा। हम आ गए हैं पूजा करके। ऐसे जल्दी आ जाए बेटा, 7 बज गए करेक्ट, करते लेट हो जाओगे फिर। मैं घर को उठा देती हूँ। सुबह सुबह कितना ही जल्दी कर लो, सारा काम बहुत जल्दी हबड़ में रहता है। अब बेटे को उठाऊंगी, वो भी सो रहा है। मैं मंदिर से आई, देखिए बेटा सो रहा था, उसको उठाया और बाथरूम में भेज दिया नहाने के लिए। वो इतने तैयार होगा, फटाफट उसकी चाट की तैयारी कर दूँ। उसके के लिए मैंने देखिए आलू उबाले, फटाफट फ्राई किया। इतना अर्शु जा रही थी, उसको बाय किया, बोली मम्मी मैं जा रही हूँ। मेरी देखिए चाट हो गई है फ्राई। आलू अच्छे से छोटे छोटे बारीक, ये उबले हुए भी ले सकते हैं आप, कच्चे भी। मैंने आज कच्चे लिए हैं। ये इमली का पल्प मैंने ला के रखा हुआ है। ये स्वीट, टैंगी या स्पाइसी तीनों है इसमें फ्लेवर। थोड़ा सा काला नमक डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया और सिंपल टेस्टी चाट तैयार हो गई। गर्भ का टिफ़िन तैयार किया। इतना वो नहा के निकल रहा था, इतने मैंने थोड़ा सा अपना सोफे ठीक किए। वो आ गया, उसको तैयार कर रही थी और बोल रहा था मेरे को बार बार कि मम्मी चाट में आलू ही दिए ना, चाट दिया। मैंने हाँ चाट ही दिया, चावल नहीं दिए हैं। ये देखिए वो भी चला गया है स्कूल। सुबह की जो इतनी जल्दी की स्पीड का काम था वो मेरा हो गया ख़त्म। इनको बाय बाय करने के साथ जो जल्दी 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे का जो टाइम रहता है वो थोड़ा स्पीड का होता है। उनको जाने के बाद मैं आराम से सोफे पे बैठी, 10 मिनट आराम से रेस्ट करूँगी। ये टाइम बिल्कुल रेस्ट का होता है। थोड़ा जल्दी जो काम होता है वो मेरा हो गया था ख़त्म। हाँ
जो आपने खाना दिया था ना मेरे दोस्तों के लिए, तब भी कम पड़ गया था, इतना सारा जो दिया था। तो मैं तो सुबह टिफिन भर के दिया था, तब भी कम पड़ गया। अच्छा लगा उन्हें? मांगते जा रहे, मांगते जा रहे। मैंने तो कहा भाई मुझे भी तो खाने दे, तू ही खाए जा रहा है। हाँ। और पूछ रहा है कि जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे रेसिपी भेज दियो इसकी। अच्छे लगे आलू चाट? बढ़िया है। अब क्या खा रहा है? तो आइसक्रीम आते कपड़े तो चेंज कर लेता। आपने दिया। चल तू खा ले इसको। पहले मैंने कपड़ों के लिए बोला था, मैंने कहा कपड़े चेंज करके फिर खाइयो। चल मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, फटाफट कपड़े चेंज कर, ठीक है? हेलो, मैंने आपको कुछ दिन पहले व्लॉग में बोला था कि मेरा एक काम हो गया है, एक मेरा काम रहता है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उम्मीद तो मुझे अब है कि हो जाएगा। एक्चुअली हम करवा रहे हैं इसको। हमने दोनों फ्लैट में सफेदी करवाई, पूरी सफाई हो गई थी, लेकिन सिर्फ यही हमने एक छोड़ दिया था, इसको ही नहीं करवाया था पूरे घर में। बाकी सारा साफ है, दोनों फ्लैट बिल्कुल क्लीन है। ये रह गया था क्योंकि एक्चुअली उस साइड बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग की वजह से इसकी में थोड़ी सी सीलन और नमी आ गई थी। पीछे वॉशरूम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ये दीवार सूख ही नहीं रही थी। तो इसकी वजह से फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। अब ये सूख गई है पूरी, तो सफेदी वाले भैया को बोला है कि आगे कर जाओ। वो कुछ दिनों से बिजी था, मैंने पहले भी कहा था कि मैं करवाऊंगी, लेकिन वो बिजी चल रहे थे। अब उन्होंने आज का टाइम दिया, अगर आते हैं तो ये करवाऊंगी, और सामान मैं खाली तभी करूंगी। अभी मैंने सामान छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिया था 6 बजे का टाइम और बज रहे हैं 7। तो देखते हैं आते हैं तो ये जरूर करवा लूंगी, इससे मैं बहुत परेशान हूँ।